तो today in this lecture we will discuss how to implement Python programming using implementation using collections DQ। यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने स्टैक किया था यूजिंग लिस्ट। हमने एक लिस्ट ली थी, ठीक है, और हमने एक लिस्ट ली थी ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। आज की कौन सी स्ट्रेटजी होगी हमारी? स्ट्रेटजी है, उसका नाम है DQ। हमें सबसे पहले DQ को इंपोर्ट करना होगा, और DQ का यूज जो है लिस्ट में, स्टैक में भी किया जा सकता है और क्यू में भी किया जा सकता है, लेकिन उसके जो मॉड्यूल्स है वो अलग होते हैं। तो हम अभी स्टैक का डिस्कस कर रहे हैं जो कि, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग पे जाते हैं और वहां पे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? कुछ लाइन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि लिखना कम से कम पड़ेगा वहां पर, और यहाँ पर मैं इसमें स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसका नाम हम देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम पाइथन प्रोग्राम बी, प्रोग्राम फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग कलेक्शन DQ। ओके, ठीक है। सबसे पहले इसमें स्टेप क्या करते हैं? सबसे पहले जो है एक लाइब्रेरी देखते हैं हम, कलेक्शंस, वो हम यहाँ से यहाँ लिखते हैं फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट DQ, ठीक है। अगर कभी कोई मॉड्यूल हम लिखते हैं उसमें प्रॉब्लम दिखाता है, वो रन नहीं होता है, तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे सेटिंग पे, और सेटिंग पर जाने के बाद प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पर जाएंगे, और यहाँ प्लस से जाके उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो भी हम, ठीक है ना। जैसे कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं, जैसे हमें जो है नमपाई करना है, ये तो जो भी हम मॉड्यूल पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके यहाँ इंस्टॉल पैकेज पर हम क्लिक कर देंगे, तो वो पैकेज ये तब है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तब है अगर कोई फंक्शनलिटी रन नहीं होती है, तब ये रूल हम अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट DQ, ठीक है। यानी हमने क्या किया, कलेक्शन से, कलेक्शंस होता है इसमें एक जो बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें से इंपोर्ट किया है DQ को, ठीक है। और हमने क्या किया है, एक नाम दिया है एक वेरिएबल का, ये नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने कल भी बताया था, इसको S भी बोल सकते हैं, स्टैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टैक इज इक्वल टू DQ, ये इसका नाम दे दिया। तो DQ कहाँ से आएगा? DQ अगर हम इसको हाइड कर देंगे तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये जो है ये इस पैकेज के अंदर होता है, इसको इस पैकेज के अंदर DQ अवेलेबल होता है, इसको हम ये लिखना कंपलसरी, ठीक है, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट DQ, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम स्टैक रखा, और उस DQ में असाइन कर दिया उसे, ठीक है। अब नंबर 1 हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन टू पुश एलिमेंट इन द स्टैक। हमने क्या किया, स्टैक में एक अपेंड कर दिया A, फिर B अपेंड कर दिया, और भी एलिमेंट हम अपेंड कर देते हैं,
फिर हमने सी पेन कर दिया और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको शो। सबसे पहले क्या किया हमने, जो हमारा स्टैक है हम आपको स्टैक दिखाते हैं, और जो पुरानी कोडिंग थी ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दूंगा। ठीक, ये यहाँ तक कंट्रोल और स्लैश, क्लियर। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यानी मैंने एक स्टैक लिया, सबसे पहले मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से रन होगा। ये देखिए ये DQ है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एक एलिमेंट इंसर्ट किया। उस एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह एलिमेंट इंसर्ट किया हमने, तो ये एक एलिमेंट आ गया इस तरीके से DQ। उसके बाद एक एलिमेंट और इंसर्ट किया, फिर इसको प्रिंट किया, उसके बाद हमने C और उसके बाद किया तो ये ABC हो गया। ठीक है, तो 3 एलिमेंट हो गए हमारे। नाम इसका DQ है लेकिन इसके अंदर 3 एलिमेंट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमने क्या किया, पॉप करना शुरू किया, यानी स्टैक डॉट प्रिंट किया। ये देखिए जब हमने पॉप करना शुरू किया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि क्लियर रहे। यानी इसको मैं लिख देता हूँ कि स्टैक आफ्टर वन पॉप स्टैक। ये मैंने इसको पॉप किया एक एलिमेंट को, स्टैक आफ्टर वन पॉप। तो जब ये एक एलिमेंट मैंने पॉप किया तो C पॉप हो जाएगा, तो बचा AB। ठीक है, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर मैं ये देखिए मैंने इसको पॉप किया, एक आइटम और मैं पॉप करता हूं तो स्टैक डॉट पॉप, फिर यही मैं लिख देता हूं प्रिंट स्टैक आफ्टर वन मोर पॉप। इसको मैंने रन किया और ये देखिए स्टैक आफ्टर वन पॉप DQ कितना आएगा, A आएगा। सिमिलरली इसके बाद ये ब्लैंक हो जाएगा और फिर जो है थ्रो एक्सेप्शन एरर आएगी। ठीक है, ये ठीक है ना। तो इसको मैंने एक बार और रन कराया, सर स्क्रीन दिख नहीं रहा है इस पे। ये देखिए मैंने जो है एलिमेंट्स स्टैक आफ्टर वन पॉप, स्टैक आफ्टर वन अनदर पॉप और स्टैक आफ्टर वन पॉप, तो ये आ गया। इसके बाद अगर मैं पॉप कराऊंगा तो उसमें अंदर एलिमेंट कोई होगा नहीं, तो थ्रो एक्सेप्शन होगा, यानी कि इंडेक्स एरर इसमें आएगी। यानी इस तरीके से जैसे सर बार बार स्क्रीन दिखना बंद हो जा रहा है। यस सर स्क्रीन। इस आउटपुट में क्या आएगा, क्योंकि ये एम्प्टी हो गया है, स्टैक जो है एम्प्टी हो गया है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट अब रिमेनिंग नहीं रहा। जब कोई एलिमेंट इसके अंदर रिमेनिंग नहीं होगा तो इंडेक्स एरर ये शो करेगा, क्योंकि उसमें से कोई एलिमेंट अब पॉप नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसको बोलते हैं थ्रो एक्सेप्शन। ठीक है ना, तो ये इस तरह से पुश करते हैं इस वाले मेथड में और इस तरीके से पॉप करते हैं।
तो ये स्टैक है यूजिंग DQ मेथड। क्लियर है?